अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मेरी हंसी निकल रही है और मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। वाक़या इतना दिलचस्प है कि आप सुनेंगे ना, यकीन आप नहीं करेंगे, लेकिन यकीन कीजिएगा ये सच्चा वाक़या है। मौज़म जब हमने माचो, रोस्टी, मैरी, वो बुलेट, वो जो लैब्रे था, टॉफ़ी, ये डॉग्स मैंने रखे हुए थे। ऑडियंस को ये बताओ कि हमने तो वॉक की सो की, कुत्तों ने जब वॉक की हमारे साथ बराबर रह गए। तो कुत्ता जो हमारा था, मेरा रोस्टी थी, जिसकी टांगे रोस्टी थी और माचो था, ये दो जर्मन शेफर्ड थे। जर्मन शेफर्ड। तो वो डॉक्टर ने ये कहा उन्हें कि इन्हों दी तुसीं लत्तां विंगियां कर देती हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं ये स्टार्ट से सुनाऊं कि आपको शौक किधर से पड़ गया ये? स्टार्ट से नहीं, वो स्टार्ट तो फिर बहुत आगे तक चल जाएगा ना। नहीं, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। चलो करो, स्मॉल करो। वो दो भाई इधर नीचे शामनगर में रहते थे, इधर बिल्कुल घर के साथ ही ना। आपको याद होगा इमरान रियाज और उस्मान रियाज। उस्मान छोटा भाई, इमरान भाई जो एंकर है। हाँ जी, वो जो एंकर है जिसके बोलते हैं वो जो उस्मान था ना, उस्मान, उसने अभी एक आईडी बनाई हुई उस्मान बुलेट के नाम से। उसको शुरू से ही ना जानवरों का बहुत शौक था, परिंदों का, बर्ड, परिंदों का, जानवरों का, यानी वो एक प्रोफेशनली इसको डन करता था। उसने रोज़ जब इधर आपके पास आना तो कई कलरफुल डॉग्स, कोई कहीं उसने परिंदे वगैरह साथ लाने, जैसे तोते। एकदम मेरे हाथ में से वो भी रख दिया था, वो डंग मारा बिच्छू। अब बिच्छू रख दिया उसने। हाँ जी, वो छोटे छोटे कई दफ़ा उसने सांप ले आने, बड़ा शरारती। तो वो आपको उसने बताना, शाहिद भाई ये देखें आज मैं ये डॉग लेके आया, ये लेके आया, तो आप भी रखें। वो एक दफ़ा आपको याद होगा हमें, वो लम्स के साथ पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा फार्म हाउस टाइप बना हुआ था, वहाँ पे लेके भी वो गया है। तो वहाँ पे बहुत सारे डॉग थे जिसमें लैब्रे, कैनन था ना, पता नहीं किसी उसके दोस्त का था। बड़ा उन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया, तब भी उसने आपको कहा आपने नहीं रखे। अच्छा, होता ये है कि राना इम्तियाज साहब हमारे बड़े भाई हैं, ये क्या नाम है, एमयू कॉलेज में। हाँ जी, उन्होंने एक बीच डॉग रखी हुई थी, उसका नाम था पेंसी। वो एक दफ़ा आपको मिलने आए हैं, तो वो पेंसी भी साथ ले आए हैं। तो वो क्योंकि उनकी बड़ी ऑनर है राना साहब की, आपने कहा जी वो डॉग भी अंदर ले आओ। वो उनका जो साथ गार्ड था वो डॉग भी अंदर ले आया। आपने पूछा राना साहब है की है? उन्होंने कहा जी ये जर्मन शेफर्ड है, ए जी है एन जी जिंज मालक दी इंज हिफाजत कर दी है, तो चोई साहब तुसी भी रखो। आपने कहा मुझे उस्मान छोटा भाई है, वो कहता तो बड़ा है लेकिन मुझे शौक़ नहीं है, मैंने किधर पालने हैं। तो वो राना साहब ने ना, वो उनके एक दोस्त थे, वो डॉक्टर थे, शायद डॉक्टर शाहिद नाम था। डॉक्टर शाहिद नाम। वो कोई पेंसी को कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो डॉक्टर शाहिद को भी उधर बुला लिया। वो जब डॉक्टर शाहिद आया, मुंह में मुंह डाल के, हाँ, वो उसके मुंह में मुंह डाल के उन्होंने कहा इसको ये प्रॉब्लम है। आप बड़े हैरान हुए कि ये कैसा डॉक्टर है कि ना इसने इसका कोई टेस्ट किया है, ना इसने इसको टीका लगाया, ना इसका कोई तशखीस पूछी कि क्या प्रॉब्लम है। बस उसने उसका मुंह खोल के उसको सूंघा तो बता दिया इसको ये मसला है। वहाँ से थोड़ा सा ना आपको क्रेज़ हुआ कि यार ये काम तो चलो अच्छा है कि डॉग ही है ना। आपने फिर इधर उधर से पूछा, फिर काफ़ी दोस्त थे जो पहले से जिनके कैनन भी थे, आपने उनको कहना शुरू कर दिया कि यार, उन्होंने कहा अच्छा जी। वो फिर हमें ना आपने जर्मन शेफर्ड पहले लिए हैं दो, एक था माचो, वो डिग्री था, और उसका जो उसकी जो फीमेल थी उसका नाम था रोस्टी। उसके पासपोर्ट भी साथ आए हैं, उनके कानों में बाकायदा जो है वो लगे हुए थे, टैटू लगे हुए थे, यानी डिग्री डॉग थे, बड़े महंगे। वो आपने लिए। फिर एक लैब्रे डॉग आया, उसका नाम था टॉफ़ी। वो जो लैब्रे था ना, वो फीमेल थी, वो फीमेल थी। वो लैब्रे जो है ना, वो आपके साथ बड़ा मनोस हो गया। आपने उसको कहना सिट स्टैंड, है ना। अब वो किसी ने गिफ्ट आपको की है, वो बड़ा, वो भी डिग्री थी। अच्छा, उन दिनों ना आप और मैं, याद होगा, 7 बंदे भी जाते थे, हम रेस कोर्स ना वॉक करते थे डेली, कभी फजर के टाइम, कभी रात को मगरिब के बाद। लेकिन वो वॉक जो है ना, वो आप छोड़ते नहीं थे, रोज़ाना आपने 1-2 चक्कर वहाँ पे लगाने, ठीक है। अब वो साथ ये डॉग भी बीच में आ गए। आपने कहा जी मैंने जो अपने डॉग है ना, इनको मैंने आर्मी बनानी है, मैंने इनको ये करना है, वो करना है, कि मेरे जैसे डॉग होंगे ना, फौजी बन जाए। कि राना साहब भी एक दफ़ा कहेंगे कि जनाब जेड़ा शाहिद चौधरी को जेडे डॉग ने ना, वो भाई मेरे को भी है, उन्होंने दी जेड़ी परवरिश हुई है ना, वो बाकी ट्रेनिंग हुई, शेर ज़्यादा है।
मैंने आपको कहा, मैं कहा बहन वो कैसे? आपने कहा तुम्हें नहीं पता, ये जो है ना ये इंसानों की तरह ही होते हैं, इनको जैसे सिखाया जाए ये है वो है, इनको वॉक करवाएंगे, इनको मजबूत बनाएंगे। हम उनको ले गए रेस कोर्स वहाँ पे अंदर आपको पता है वो Allowed नहीं लेडीज़ है। और जेंट्स सारे करते हैं, वहाँ पे लीड क्लास होती है, तो एनिमल अलाउड नहीं है। आपने कहा कोई बात नहीं है, हम इधर से जाएंगे सदीक ट्रेड सेंटर हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ से हम लिबर्टी तक जो है ना पैदल, साथ डॉग भी वॉक करेंगे, साथ हम भी वॉक करेंगे, कोई बात नहीं। पहले दिन हम चले गए, वो डॉग बेचारे चलते रहे साथ, वो 6 डॉग थे। 6 डॉग थे। वो आने जाने का, वो 3-4 लड़के भी साथ थे, वो पकड़ के उनको साथ, वो भी बेचारे चलते रहे। वो 7-6 आने जाने का मेरे हिसाब से वो कोई तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का चक्कर बन जाता है। नहीं, ज्यादा बन जाता है। अब हम सदीक ट्रेड सेंटर से वहां जाते भी थे और आते भी थे। हाँ, आते मेरे भी थे। हिसाब से 5 किलोमीटर बन जाता अब 5 किलोमीटर बन कम जाता से कम 5 किलोमीटर। वो हम तो चले, वो इंसान है, हम तो आदी थे। वो पहले हम मिट्टी पे वॉक कर रहे थे, चले रोड पे किया, सड़क के ऊपर गर्मी। ठीक है, जोगर हमने पहने, ऊपर से थी गर्मी। शेख आमिर सलीम में हमें मिले थे एक इंस्पेक्टर थे उस वक्त। हाँ वो भी मिले थे। बाद में डीएस उन्होंने कहा चो सब कितने ने बड़े जांच लगा निकले हो। आपने कहा वो तो जी गालब मार ਇਹਨਾਂ ਦੀ ट्रेनिंग हो रही है जी। मैंने कहा इनकी फौज तैयार करने लगो। अच्छा, और वो डॉग ऐसे थे कि जब हम उस रोड पे लेके चल रहे होते थे ना, तो कई लोग रुक जाते थे उनको देख के, कि यानी वो इतनी खूबसूरत उनकी जो है ना वो बनी ऊपर हुई से उनकी संगलियां जो थी बड़ी खूबसूरत थी। संगलियाँ आपने महंगी बनवाई, वो बड़ी ज़बरदस्त आपने जो ना उनके वो किया हुआ था। अच्छा, वो दूसरे दिन भी हमने उसको ऐसे चलाया। तीसरे दिन ना वो डॉग चले ना, वो डॉग जो है ना वो, अब जो 7 लड़के होते थे वो उनको घसीट रहे हैं, वो बेचारे चल रहे हैं, ठीक है। वो आपको कह रहे हैं सर वो नहीं टूरे, तो ठीक है ना जी, ऐसी तैसी जान के तमाशे कर रहे हैं ना टराओ। हम तो चलते जा रहे थे। वो खैर ना वो आधे रास्ते में जाके ना डॉग बेचारे ना बिल्कुल ही बैठ गए। खैर वो हमने उनके देखा तो उनके ना जो नीचे पाँव थे ना उसमें फट गए थे, वो ज़ख्म हो गए हुए थे। आपने कहा हो है कि हो गया है, तो काम ख़राब हो गया। वो हमने 2 दिन देखा ही नहीं, वो उस साइड पे ध्यान नहीं किया। गर्मी बड़ी थी ना। हाँ जी, सड़क बड़ी। वो खैर हम ना घर ले आए। घर हमने उसी डॉक्टर शाहिद को बुलाया, साथ कोई 2-3 और डॉक्टर आए। आपने कहा जी फौरन इन्हों की जो ट्रीटमेंट की जाए, क्योंकि परसों तो इन्हों की वॉक फिर शुरू है। उन्हें कहा चोई साहब कितने इन्होंने वॉक कराते रहे हो? आपने कहा जी वो सदीक ट्रेड सेंटर जाइदा तो लिबर्टी चौंक तक है। उन्होंने कहा ना कि तुसी लत्तां ही विंगियां कर दित्तियां ने, ऐ नहीं सीधियां हो सकदियां। वो असल में ने थे वो मिट्टी पे चलने वाले डॉग। वो आपने उनको क्योंकि सीमेंट पे चलाया, वो इतनी नो हाउ नहीं थी। लुक के ऊपर चले, लुक के ऊपर चले। वो लुक के ऊपर चलने की वजह से क्या हुआ है कि वो जो है ना वो बिल्कुल ही उनके पाँव फट गए, ठीक है, उनका सारा काम ख़राब हो गया और टांगें उनकी टेढ़ी हो गई, ठीक है। वो फिर इतना बस आपको अफसोस लगा। फिर उसके बाद एक दिन आपने क्या किया, वो टांगें तो सीधी हुई नहीं, पता नहीं आपको क्या हुआ, आपने बजाय कि वो किसी को देते, सोटियां मार मार के आपने सोटियां मार मार के उनको भगाया और वो ये चबुर्जी पार्क की तरफ भागे हैं। पता नहीं कौन कौन उनको ले गया, आज तक पता नहीं चला इस बात का। नाज़रीन, आप यकीन कीजिएगा, ये बिल्कुल सच्ची बात आपको बताई गई है। मेरा ख्याल है 2.5 लाख रुपए का मैंने माचो लिया था, 1.5 लाख रुपए की रोस्टी ली थी। बाकी ये वो जो टॉफ़ी थी, वो जो लैब्रेड जो थी फीमेल, वो मुझे गुल आजम जो है तूर खान के जो भाई थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। फिर इसके अलावा मैरी थी और इस तरह काफ़ी सारे डॉग थे और सारे पर डिग्री थे। मेरा ख्याल है कम से कम 8 लाख रुपए के वो डॉग्स थे। तो मैंने तंग आगे जो है ना, यानी इन्हीं चीज़ों से कि यार हम उनकी वो केयर नहीं कर सके। हाँ, इन बेचारों के जो हमने पाँव फाड़ दिया, बेचारे वो सड़क के ऊपर चलते थे ना, तो उनके नीचे से फट गया, वो नीचे से नालियाँ नजर आनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने तो देखा 2-3 दिन के बाद, 3 दिन तक पता नहीं बेचारे किस तकलीफ में हो रहे हैं। तो जब वो ठीक होगा ना जख्म उनके, लेकिन टांग उनकी टेढ़ी हुआ बेचारे ना, समझ नहीं आती इनको क्या हो गया। डॉक्टर कहता है लत्तें विंगियां कर दी थी। तो मैंने उनको ना घर से बाहर निकाल कर छोड़ा, गली में वापस इधर आ जाए, फिर उनको सोटियाँ मारी हैं। आप यकीन कीजिएगा 2-2, 2.5 लाख का कुत्ता या सड़कों के ऊपर छोड़ दिया, कोई ले गया, कोई ले गया। इस तरह जो है ना, बस जुनूनी सा आदमी था। तो मैंने कहा इनको जो है ना, इनको जिस तरह वो रशिया मैं गया था ना मास्को, तो वहाँ पे मैंने देखा था, वहाँ पे जर्मन शेफर्ड को उन्होंने वर्दियाँ पहनाई हैं। तो मैंने कहा मेरे डॉग भी इस तरह के हो दो, बेचारे उस चक्कर में ना तजर्बाकारी की वजह से जो है बेचारे वो उनको मैंने एक्सपायर कर दिया, उनकी वो चाल ढाली वो नहीं रही। तो ये वाक़या बड़ा खूबसूरत था। तो मैंने आपको कहा, मैंने कहा आप लोग भी रखते हैं डॉग्स, तो कभी भी जो है ना बगैर डॉक्टर के मशवरे के कोई ऐसा तजर्बा ना कीजिएगा। वो तो बेचारे बेज़ुबान होते हैं, उन्होंने आपको क्या बताना है। तो ये वाक़या बड़ा अच्छा था। मैंने कहा जिन लोगों ने डॉग्स रखे हुए ना, उनको बताएं कि हमेशा इसको जो है ना घास के ऊपर चलाएं, कच्ची मिट्टी के ऊपर इसको चलाएं। और हमारी तरह जो है ना ये बड़ी यानी अहमकाना हरकत मैंने की, ना तजर्बाकारी की वजह से, वगरना मैं बर्ड्स की और एनिमल लवर हूँ यार, मैं इस तरह का हूँ ही नहीं। तो प्रोग्राम अच्छा था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि रमज़ान के मुनासिब से ना ये वो प्रोग्राम्स हैं जो बड़े मीठे मीठे रख के मैं कर रहा हूँ।
वैसे तो आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम जो होते हैं वो शहर में आग लगा देने वाले होते हैं, तो अभी चूंकि कोई मामला भी इस तरह का नहीं, अल्लाह ताला तमाम मामला इसी तरह खुश सलूबी से लाहौर शहर का अमन जो है इसको बहाल रखें कि हमें इस तरह के प्रोग्राम ही ना करने पड़े। तो हम इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें आपसे करें, प्रोग्राम को फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये नीचे लाजमी लिखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।